दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे जीवन प्रमाण पत्र के बारे में, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करेंगे तभी आपकी पेंशन जारी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप आगे पेंशन जारी रखने के लिए पेंशन जारी करने वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर पीडीए यानी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के पास या तो ठीक से भरे अपना जीवन प्रमाण पत्र मांगे गए जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कर दिया होगा या फिर जमा करने की तैयारी कर रहे होंगे। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये काम हर पेंशनर्स को पूरा करना होता है। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तय समय सीमा के भीतर जमा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी पेंशन रोक दी जाए। तो आपकी पेंशन जारी रहे इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, कहां जमा करना है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है आप अंत तक देखेंगे क्योंकि आपके फायदे की जानकारी है। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि जीवन प्रमाण पत्र बनता कैसे है, जमा कैसे होता है। तो जीवन प्रमाण पत्र 3 तरीके से आप बनवा सकते हैं और जमा कर सकते हैं। पहला, पेंशन देने वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस या पीडीए में सही भरा जीवन प्रमाण पत्र जमा करके। दूसरा, पेंशन देने वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस या पीडीए के अधिकारी को अपने घर पर बुलाकर, हालांकि इसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने बैंकों को अति वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कराने या जमा कराने के लिए डोर स्टेप अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग अधिकारियों को नियुक्त करके बिस्तर पर पड़े अस्पताल में भर्ती पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देने की भी सलाह दी है। इसके लिए आपको पेंशन जारी करने वाले पोस्ट ऑफिस, बैंक या पीडीए को सूचित करना होगा। और तीसरा, ऑनलाइन खुद से लैपटॉप या मोबाइल के जरिए या फिर किसी सीएससी यानी कस्टमर सर्विस सेंटर, जिसको कि हिंदी में ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं, वहां जाकर के जो ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं। और इसके लिए आपका आधार नंबर होना जरूरी है। मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले अपना आधार नंबर जरूर ले लें। पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण जमा करने की विंडो 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 80 साल या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हर साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है, जबकि दूसरे लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। 30 नवंबर तक ये काम पूरा कर देना है। ऐसा नहीं करने पर आगे से आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है। तो आपकी पेंशन रुके ना, इसके लिए समय से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र में उपयोग की जाने वाली फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए प्रत्येक नागरिक एंड्रॉयड स्मार्टफोन या बैंक शाखा के जरिए घर से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकता है। एक पेंशनर होने के नाते इतना सब जानने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि पहला, जीवन प्रमाण या डिजिटल प्रमाण पत्र यानी डीएलसी क्या है। दूसरा, विंडोज के लिए जीवन प्रमाण एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें। तीसरा, जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करें। चौथा, यह सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों द्वारा जारी किए गए पारंपरिक जीवन प्रमाण पत्र से कैसे अलग है, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे अलग है पारंपरिक जीवन प्रमाण पत्र से। पांचवा, क्या प्रमाण आईडी या जीवन प्रमाण अर्थात डीएलसी संपूर्ण जीवन काल के लिए वैध है। छठा, जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कौन योग्य है। सातवां, मुझे जीवन प्रमाण अर्थात डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त हो सकता है। आठवां, मैं एक नागरिक सेवा केंद्र सीएससी कैसे खोज सकता हूं। नौवां, जीवन प्रमाण बनाने के लिए पेंशन भोगी द्वारा क्या जानकारी देनी चाहिए। 10वां, किसी भी सीएससी या पीडीए यानी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के कार्यालय से जीवन प्रमाण लेने की क्या प्रक्रिया है। 11वां, क्या मुझे जीवन प्रमाण यानी डीएलसी को अपने बैंक या डाकघर आदि में जमा करना होगा। 12वां, क्या मैं अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अर्थात जीवन प्रमाण जनरेट होने के बाद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता हूं। 13वां, मैं अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति कैसे जान सकता हूं या जान सकती हूं, क्या इसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया है। 14वां, मेरे मोबाइल पर मुझे एसएमएस आया है कि मेरा प्रमाण पत्र अस्वीकृत हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। 15वां, क्या इलेक्ट्रॉनिक जीवन प्रमाण यानी डीएलसी पेंशन भोगियों के लिए जरूरी है। 16वां, आधार नंबर पाने की प्रक्रिया क्या है। 17वां, क्या यह प्रमाण पत्र मान्य है। 18वां,
क्या एक पेंशन भोगी जो पुनर्विवाहित है या फिर से कार्यरत है जीवन प्रमाण यानी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा प्राप्त कर सकता है? 19वां, क्या मैं जीवन प्रमाण .gov.in वेबसाइट पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता हूं? 20वां, क्या मुझे डीएलसी बनाने के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल पर साइन अप या नामांकन या पंजीकरण की आवश्यकता है? 21वां, क्या जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है? तो इस तरह से 21 सवाल आपके मन में आ सकते हैं। तो इसके क्या क्या जवाब होंगे, चलिए मैं आपको जवाब बताता हूं। पहला, जीवन प्रमाण या डिजिटल प्रमाण पत्र यानी डीएलसी क्या है? तो इसका जवाब है जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है। जीवन प्रमाण यानी डीएलसी व्यक्तिगत पेंशनर के लिए उनके आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके बनाया गया है। दूसरा, विंडोज के लिए जीवन प्रमाण एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें? तो इसका जवाब है जीवन प्रमाण एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए www.jivanpraman.gov.in पर डाउनलोड टैब पर क्लिक करें। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी कैप्चा प्रदान करना है और मैं डाउनलोड करने के लिए सहमत हूं पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होगा, तो आपको ओटीपी दर्ज कर देना है। उसके बाद सही ओटीपी दर्ज करने पर डाउनलोड पेज दिखाई देता है। डाउनलोड फॉर विंडोज ओएस पर क्लिक करें। फिर आपको अपने ईमेल आईडी पर डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा। लिंक को केवल एक बार क्लिक किया जा सकता है, उसके बाद लिंक की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद जीवन प्रमाण एप्लीकेशन युक्त एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, तो उस जिप फाइल को खोलें। अनजिप करने के बाद ग्राहक इंस्टॉलेशन दस्तावेज में दिए गए निर्देश का पालन करें। तीसरा सवाल, जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करें? तो इसके लिए आपको जो वेबसाइट है www.jivanpraman.gov.in पर डाउनलोड टैब पर क्लिक करना है। फिर ईमेल आईडी कैप्चा प्रदान करना है और मैं डाउनलोड करने के लिए सहमत हूं पर क्लिक कर देना है। आपको अपनी ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होगी, ओटीपी दर्ज करना है। सही ओटीपी दर्ज करने पर डाउनलोड पेज दिखाई देता है। मोबाइल ऐप डाउनलोड पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी पर डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा। लिंक को केवल एक बार क्लिक किया जा सकता है, उसके बाद लिंक की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। लिंक पर क्लिक करें, आवेदन डाउनलोड हो जाएगा। चौथा सवाल, यह सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों द्वारा जारी किए गए पारंपरिक जीवन प्रमाण पत्र से कैसे अलग है? तो इसका जवाब है जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी के लिए पेंशन भोगी को पेंशन संवितरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। डीएलसी को शारीरिक रूप से पेंशन संवितरण एजेंसी जैसे कि बैंक, डाकघर आदि को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उनके लिए डिजिटल रूप से उपलब्ध है और स्वचालित रूप से पेंशन संवितरण एजेंसी द्वारा संसाधित किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक डीएलसी में एक अद्वितीय आईडी होती है जिसे प्रमाण आईडी कहा जाता है। पांचवा सवाल, क्या प्रमाण आईडी या जीवन प्रमाण अर्थात डीएलसी संपूर्ण जीवन काल के लिए वैध है? तो इसका जवाब है प्रमाण आईडी या जीवन प्रमाण संपूर्ण जीवन काल के लिए मान्य नहीं है। प्रमाण पत्र की वैधता अवधि पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार है। एक बार वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद एक नया जीवन प्रमाण पत्र यानी एक नया प्रमाण आईडी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। छठा सवाल, जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कौन योग्य है? इसका जवाब है एक पेंशन भोगी जिसका पेंशन मंजूरी प्राधिकारी यानी पीएसए ऑन बोर्डेड है, जीवन प्रमाण के लिए योग्य है। ऑन बोर्डेड पीएसए की सूची परिपत्र टैब जीवन प्रमाण.gov.in के अंतर्गत पाई जा सकती है। एक पेंशन भोगी जो फिर से नौकरी करता है या फिर से विवाहित है वह जीवन प्रमाण पत्र अर्थात डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए योग्य नहीं है। सातवां, मुझे जीवन प्रमाण अर्थात डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त हो सकता है? आप डीएलसी इन्हीं जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, विभिन्न नागरिक सेवा केंद्र यानी सीएससी जो भारत भर में स्थित है। दूसरा, पेंशन संवितरण एजेंसियां यानी पीडीए जैसे कि डाकघर, बैंक, ट्रेजरी का कार्यालय। और तीसरा है घर या किसी भी स्थान से विंडोज पीसी या लैपटॉप वर्जन 7 एंड एबव या एंड्रॉइड मोबाइल किटकैट एंड एबव से आप कर सकते हैं जमा जीवन प्रमाण पत्र। और ज्यादा जानकारी के लिए आप जो वेबसाइट है आधिकारिक वेबसाइट जीवन प्रमाण का www.jivanpraman.gov.in वहां पर जाएं। आठवां सवाल, मैं एक नागरिक सेवा केंद्र यानी सीएससी कैसे खोज सकता हूं? आप www.jivanpraman.gov.in पोर्टल पर क्लिक करके निकटतम सीएससी खोज सकते हैं या वैकल्पिक रूप से आप 7738299899 पर
SMS भेज सकते हैं। फिर से नोट कर लीजिए, 7738299899 पर SMS भेज सकते हैं। SMS बॉडी को कीबोर्ड JPL से शुरू करना चाहिए और स्पेस के बाद अपना पिन कोड लिखना चाहिए, अर्थात JPL। अगर आप दिल्ली पिन कोड 3 में रहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा JPL 110003 और इसे 7738299899 पर भेज देना है। 9वां, जीवन प्रमाण बनाने के लिए पेंशन भोगी द्वारा क्या जानकारी देनी चाहिए? तो इसका जवाब है, पेंशन भोगी को आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और स्व घोषित पेंशन संबंधित जानकारी जैसे कि PPO नंबर, पेंशन खाता संख्या, बैंक विवरण, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण का नाम, पेंशन संवितरण प्राधिकरण आदि प्रदान करना है। पेंशन भोगी को अपने बायोमेट्रिक्स या तो आइरिस या फिंगरप्रिंट प्रदान करना होगा। नोट भी कर लीजिए एक बात कि गलत जानकारी से अधिकारियों द्वारा DLC की अस्वीकृति हो सकती है, तो गलत जानकारी मत दीजिए। 10वां सवाल, किसी भी CSC या PDA यानी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के कार्यालय से जीवन प्रमाण लेने की क्या प्रक्रिया? तो इसका जवाब है, पहला, पेंशनर CSC या PDA के कार्यालय का दौरा कर सकते हैं। दूसरा, वह ऑपरेटर को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। ऑपरेटर इस जानकारी को सिस्टम में फीड या दर्ज करता है, अर्थात जीवन प्रमाण आवेदन को। इसके बाद पेंशन भोगी को फिंगरप्रिंट स्कैनर के सामने अपनी उंगली को या आंख को आइरिस स्कैनर पर रखकर अपनी बायोमेट्रिक्स प्रदान करनी होती है। सफल आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर जीवन प्रमाण एक अद्वितीय ID के साथ उत्पन्न होता है, जिसे प्रमाण ID कहा जाता है। पेंशनर द्वारा प्रदान मोबाइल नंबर पर जीवन प्रमाण ID के साथ में एक स्वीकृत संदेश भेजा जाता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार उत्पन्न जीवन प्रमाण या DLC पेंशन भोगी द्वारा प्रदान की गई पेंशन स्वीकृति या संवितरण प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन है। 11वां सवाल, क्या मुझे जीवन प्रमाण यानी DLC को अपने बैंक या डाकघर आदि में जमा करना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपको बैंक या डाकघर या पेंशन संवितरण एजेंसी को DLC जमा करने की आवश्यकता नहीं है। DLC स्वचालित रूप से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है। 12वां, क्या मैं अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अर्थात जीवन प्रमाण जनरेट होने के बाद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ। एक बार आपकी जीवन प्रमाण बन जाने के बाद आप लिंक का अनुसरण करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jivanpraman.gov.in। आपके स्क्रीन पर भी ये लिंक दिख रहा होगा। 13वां, मैं अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति कैसे जान सकता हूं या जान सकती हूं? क्या इसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया है? स्टेटस जानने के लिए आपको www.jivanpraman.gov.in पोर्टल से DLC डाउनलोड करना होगा। मेरे मोबाइल पर मुझे SMS आया है कि मेरा प्रमाण पत्र अस्वीकृत हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है, अपनी पेंशन संवितरण एजेंसी से संपर्क करें। प्रमाण पत्र DLC उत्पन्न करते समय पेंशन भोगी द्वारा गलत विवरण प्रदान किए जाने के मामले में खारिज कर दिया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि सभी सही जानकारी और बायोमेट्रिक्स प्रदान करके एक नया प्रमाण पत्र यानी प्रमाण ID तैयार किया जाए। 15वां सवाल, क्या इलेक्ट्रॉनिक जीवन प्रमाण यानी DLC पेंशन भोगी के लिए जरूरी है? तो इसका जवाब है, जीवन प्रमाण यानी DLC जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के पहले से मौजूद तरीकों में से एक सुविधा है। 16वां, आधार नंबर पाने की प्रक्रिया क्या है? आधार नंबर प्राप्त करने के लिए अपने शहर में निकटतम आधार नामांकन केंद्र से संपर्क करें। आप UIDAI की वेबसाइट appointments.uidai.gov.in से अस्थायी आधार नामांकन केंद्र पा सकते हैं। 17वां, क्या यह प्रमाण पत्र मान्य है? इसका जवाब है हाँ। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक वैध प्रमाण पत्र है और इसे IT एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है। पेंशन प्राधिकरण के सामने यह साबित करने के लिए कि वह जीवित है, पेंशन भोगी को इस प्रणाली से लाभ मिलता है। 18वां, क्या एक पेंशन भोगी जो पुनर्विवाहित है या फिर से कार्यरत है जीवन प्रमाण यानी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सुविधा पुनर्विवाहित या पुनः नियोजित पेंशनरों के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्हें अपने पेंशन संवितरण प्राधिकरण को पारंपरिक तरीके से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 19वां, क्या मैं www.jivanpraman.gov.in वेबसाइट पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। 20वां, क्या मुझे DLC बनाने के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल पर साइन अप या नामांकन या पंजीकरण की आवश्यकता है? तो इसका जवाब है नहीं। पेंशन भोगी या CSC को पोर्टल पर साइन अप या रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। 21वां सवाल, क्या जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है? तो इसका जवाब है हाँ। आधार नंबर या VID जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने या प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो अब हर सवाल के जवाब भी आपने सुन लिए।
उम्मीद है जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े हर सवाल के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आगे आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं उस बारे में भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।